आलोक जी, जैसा कि आप अभी हमारी वीर नारियों को इस मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं उनके सम्मान के लिए, लेकिन जिन वीरों की शहादत के कारण आज हम अपनी माताओं का सम्मान कर रहे हैं, ऐसे वीर सपूतों के सम्मान में आपने कुछ चंद कविताएं भी लिखी हैं। मैं चाहूँगा, मेरी खासकर इस मंच से गुजारिश है कि आप अपनी उन कविताओं की 4 लाइन इस मंच में जरूर अवश्य लोगों को सुनाएं। क्या लिखूं, कैसे लिखूं, दर्द की ये दास्तां। भाई आलोक जी की ये जो कविता है, ये हमारे वीर सैनिकों के लिए लिखी इन्होंने, और पूर्व में हमारे किसी कार्यक्रम के मंच पर इन्होंने सुनाई थी। ये वाकई हृदय स्पर्शी इनकी कविता है। मैं चाहूँगा कि भाई आलोक जी इन कविता की 4 पंक्तियां हम सभी के समक्ष अवश्य रखें। आदरणीय आलोक जी। देखिए, बड़ा भाई अगर ऐसा हो तो कार्यक्रम के बीच में कहीं छोटे भाई के लिए पैसेज बना देता है, लेकिन वास्तव में वो कविता ऐसी है। 14 फरवरी का दिन आप सबको याद होगा, जब पुलवामा का असैसिनेशन हुआ था। उस दिन वैलेंटाइन डे भी होता है। एक कवि सम्मेलन में हम लोग सब इकट्ठे होने वाले थे। 14 तारीख के बाद में हमको शाम को सबको कवि सम्मेलन में होना था, लेकिन दिन में वो घटना घट गई। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा कि ये पूरा कवि सम्मेलन का जो थॉट्स है वो बदल गया है, देश के सैनिकों पे कुछ कहिए। मेरे मुंह से पहला शब्द निकला, क्या लिखूं, कैसे लिखूं, दर्द की ये दास्तां। हाँ, एक देखिए, एक और राजेश भैया ने सुझाव दिया, वो उचित भी है। सोमवती बाई जी एक मंच पे आ जाएं, श्रीमती सुनीता शुक्ला जी मंच पे आ जाएं, श्रीमती रुक्मणी देवी चंद्रो वो भी मंच पर आ जाएं, और श्रीमती सुनीता सिंह जी वो भी मंच। महिला मंडल की हमारी जो कार्यकर्ता हैं सुप्रभातम की, उन्हें मंच पर लेकर आए। राजेश भैया सनोदय वे भी उन्हें मंच पर ले आए। ठीक है, चलिए 2-4-5 मिनट में अपनी बात कह के कविता के माध्यम से जो सैनिकों को श्रद्धांजलि देने की मैंने कोशिश की है। हमारे जो सैनिक हैं वो जब घर से निकलते हैं और जब फील्ड पे उनका पोस्टिंग होती है और वो छुट्टी लेकर जब घर आते हैं वापस, और अचानक कोई युद्ध होना चालू हो जाए और उनके सीओ साहब जब उनको वापस बुलाते हैं, बैठे हैं सीओ साहब सामने, कर्नल सर, जब बुलाते हैं तो वो बिल्कुल वैसे ही घर से तुरंत निकलते हैं। माँ उनकी टीका कर दी, बोले बेटा क्या हुआ, बोले जाना है फील्ड पे, आओगे कब लौटोगे, बोले माँ जल्दी लौटूंगा। बस उस वेदना को समझिए और अपने अंदर मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा शांति बनाए रखें हॉल के अंदर। कविता अगर आप तक पहुँचे, कोई ताली नहीं बजाएगा, सब लोग कविता के विराम के समय वंदे मातरम कहेंगे। चलिए, क्या लिखूं, कैसे लिखूं, दर्द की ये दास्तां। क्या लिखूं, कैसे लिखूं, दर्द की ये दास्तां। आया तिरंगे में लिपट कर किसी घर का बागवां। क्या लिखूं, कैसे लिखूं, दर्द की ये दास्तां। मुस्कुरा कर कह गया था लौट कर आऊंगा माँ। मुस्कुरा कर कह गया था लौट कर आऊंगा माँ। पिता की हर उलझनों को मैं ही सुलझाऊंगा माँ। मुस्कुरा कर कह गया था लौट कर आऊंगा माँ। पिता की हर उलझनों को मैं ही सुलझाऊंगा माँ। बहन को डोली बिठा ससुराल पहुँचाऊंगा माँ। भाई की हर हसरतों को पंख लगवाऊंगा माँ। हाय ये कैसा कठिन पल, हाय ये कैसा कठिन पल, रो रहा अब आसमां। क्या लिखूं, कैसे लिखूं, दर्द की ये दास्तां। और जब वो फील्ड पे पहुंचा और सीओ साहब ने पूछा तुमको कैसा लग रहा है, तो उसने उसका जवाब सुनिए सैनिक का, क्या जो साहब बता रहे थे कि मौत तो आनी है एक दिन, फिक्र इसकी क्यों करूं। मौत तो आनी है एक दिन, फिक्र इसकी क्यों करूं। मर मिटूं अपने वतन पर, जिक्र इसका क्यों करूं।
मौत तो आनी है एक दिन, फिक्र इसकी क्यों करूं, मर मिटूं अपने वतन पर, जिक्र इसका क्यों करूं, शेर हूँ लड़कर मारूंगा, गीदड़ों से क्यों डरूं, हाथ में जब हो तिरंगा, फिर मैं पीछे क्यों हटूं, चल पड़ा हूँ मैं अकेला, चल पड़ा हूँ मैं अकेला, पीछे सारा कारवां, क्या लिखूं कैसे लिखूं, दर्द की ये दास्तां। और 3-4 बंदे, अंतिम बंदा आपको सुनाता हूँ। हमारा देश सब रंगों का समावेश है, तो हिंद है अपना गुलिस्तां। कुछ बाहर वाले उसको डिस्टर्ब करते हैं, तो हमारे ही लोग कैसे हम पे आक्रमण होता है। वो पुलवामा का वही आक्रमण था कि हिंद है अपना गुलिस्तां, मजहबों के फूल हैं, हिंद है अपना गुलिस्तां, मजहबों के फूल हैं, अमन की क्यारी यहाँ पर, फिर क्यों चुभते शूल हैं, हिंद है अपना गुलिस्तां, मजहबों के फूल हैं, अमन की क्यारी यहाँ पर, फिर क्यों चुभते शूल हैं, सरहदों की पार से वो अपनी चालें चल रहा, देख लो अपने दिए से घर हमारा जल रहा। और जो सिंदूर में हुआ, मिले जो पल भर इजाजत, मिले जो पल भर इजाजत, मिटा दूं नामो निशान, क्या लिखूं कैसे लिखूं, दर्द की ये दास्तां, आया तिरंगे में लिपट कर किसी घर का बागवां, क्या लिखूं कैसे लिखूं, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की वंदे वंदे वंदे। ये कविता थी सिर्फ 4-5 मिनट में, जब मुझे समय मिला। मेरा तीसरा नंबर था, उसमें मुझे पढ़ना था। हम लोग 6-7 कवि थे उसमें, मेरा तीसरा था। मैंने कहा सर बाद में बुलाइएगा, मैं पीछे लिख के कुछ लिख रहा हूँ। और आप विश्वास मानिए, भारत माता के सामने जब मैंने इनका आह्वान किया और ये कविता 5-7 मिनट में पहली 2 लाइनें मिली, क्या लिखूं कैसे लिखूं, दर्द की ये दास्तें, पूरी कविता हो गई। बहरहाल आप सबने सुना। गजेंद्र भैया आपका विशेष रूप से धन्यवाद, आप ये कविता सुनना